इतना भयंकर युग है, इतना भयंकर युग है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। कलयुग इतना भयंकर है कि वर्ण धर्म नहीं है, नाम मात्र के वर्ण रह गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्योंकि लोग अपने स्वरूप में, अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है 48 संस्कार, केवल 16 संस्कार नहीं, 48 संस्कार, 40 और 8 48, 2 कम 50, 48 संस्कार जिसके शास्त्र विधि से संपन्न किए जाते हैं। ऐसा ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न जो जातक है वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। कितने संस्कार? 48 संस्कार। अब विचार करो 48 में कौन कौन से संस्कार हमारे हुए? 16 तो हो नहीं रहे, 48 कहां से होंगे? सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। ईमानदारी से बताओ, गर्भाधान संस्कार के संबंध में ज्ञान कितने लोगों को है? कथनचित ज्ञान भी है तो शास्त्र की उस मर्यादा का पालन करने वाले कितने लोग हैं? शास्त्र विधि से गर्भाधान संस्कार करने वाले कौन हैं? भगवान की इच्छा से कहें, विधि से गर्भाधान संस्कार करने वाले कौन हैं? भगवान की इच्छा से कहीं कोई बीज रूप में सुरक्षित हो तो पता नहीं, अन्यथा खोजना अशक्य जैसा है। गर्भाधान तो मुहूर्त से नहीं करेंगे और भगवान की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी करेंगे। ज्योतिषी जी से कहेंगे कि तुम पत्रा देख के बताओ कौन से मुहूर्त में ऑपरेशन करावें बच्चे का, पेट से बाहर निकलवावें तो बढ़िया कुंडली बने। लो साहब, ये भगवान की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी है। पर आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने भगवान की आंख में धूल झोंकी हो। ऐसे सोचने वाले की आंख में धूल पड़ती है। आपके अपने पुरुषार्थ से अमुक अमुक मुहूर्त में ऑपरेशन करा के बच्चा पैदा कर लेंगे तो उसकी कुंडली बढ़िया बन जाएगी। ये तुम्हारे बस में होता तब क्या नहीं था? तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपने गर्भाधान मुहूर्त से नहीं किया तो जन्म का मुहूर्त कहां से अच्छा उत्तम होगा? नहीं हो सकता है। कोई संस्कार नहीं हो रहा, गर्भाधान ही नहीं हो रहा है। फिर चलो कोई बात नहीं, गर्भाधान नहीं हुआ तो बालक का जन्म हुआ। जातकर्म संस्कार कितने लोगों के शास्त्र विधि से हो रहे हैं? हो ही नहीं रहे। पुराने जमाने में तो दाई सब करा देती थी घरों में जाके, जहां वो प्रसव घर होता था, घर में एक घर बना देते थे जिसमें बालक को माताएं जन्म देती हैं, उसी में वो माताएं, उनको सब ज्ञान होता था, वो सब कर देती थी अपने ढंग से। पर लोक की विधि तो हो गई, शास्त्र विधि कहां चलेगी? नालोच्छेदन के पहले सूतक नहीं लगता और उस समय दत्तम भवति चाक्षयम, नांदी श्राद्ध कराना चाहिए, दान पुण्य आदि करना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, तमाम गृहस्थ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने अपने बालक के जन्म के समय किस किस ने नांदी श्राद्ध किया? बताओ। जातकर्म संस्कार भी नहीं हुआ। अब इसके बाद चूड़ाकरण,
नामकरण संस्कार भी नहीं। अब गूगल पर ही लोग देख लेते हैं कि कौन सी राशि पड़ी, कौन सा नाम रखें, और वो आधुनिक नाम होना चाहिए, पुराना नाम नहीं होना चाहिए। हीरा लाल, पन्ना लाल, ये नाम धर दो तो लोग भले ही पंडित जी पोथी देख के रख दें, कोई नहीं नाम लेगा। हीरा लाल, पन्ना लाल कोई नहीं लेगा। अरे ये तो बहुत पुराना नाम हो गया। एक परिवार में एक बालक का नामकरण का आग्रह महाराज जी से किया कि इस बालक का नाम रखो। महाराज जी बोले कौन से अक्षर पर इसकी राशि आई है? तो कहा पू अक्षर पर आया है। तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, इसका नाम पुरुषोत्तम रखो। क्या नाम रखो? पुरुषोत्तम। कितना सुंदर नाम पुरुषोत्तम। भगवान का नाम तो है पुरुषों में उत्तम। साल 2 साल पीछे उस गांव में गए तो घर के लोग पुरुषोत्तम को पुल्लू कह के पुकारे, पुल्लू। तो हमने महाराज हंसे, हमने महाराज जी से कहा महाराज जी पुल्लू किसका नाम है? महाराज जी देख लो, पुरुषोत्तम से पुल्लू हो गए। नाम पुरुषोत्तम रखा पर पुरुषोत्तम नाम अच्छा नहीं रख लगा, लोगों को पुल्लू नाम धर दिया। क्या नाम रखे महाराज? अक्षर क्या आया? बोले शाह, तालब्य शकार आया। बोले अच्छा, वाह बहुत सुंदर नाम है, शालिग्राम। क्या नाम हो? बोले सल्लू। या सलकू या सल्लू, शालिग्राम के सलकू हो गए। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। पंडित जी और पिताजी तो नाम धरती नहीं, मैया ही नाम धर देती हैं। बोले इसका नाम पंडित जी के नाम से मिलता जुलता नाम नहीं हो सकता, इसका नाम तो हमारे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। नामकरण संस्कार नहीं होता। फिर चूड़ाकरण संस्कार, चोटी रखाने का संस्कार, ये हिंदू मात्र का होना चाहिए। हिंदू मात्र का चूड़ाकरण संस्कार। चोटी रखाना, चूड़ाकरण माने चोटी रखाना। ये मुंडन जो कराया जाता है, झालर उतरवाना, मुंडन कराना, और क्या क्या कहते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नाम लेते हैं। तो चोटी रखाने के लिए ही मुंडन संस्कार होता है। और वो चोटी कौन होती है? जो गर्भ से बाल आते हैं उनकी चोटी होती है। उतने स्थान को छोड़ करके बाकी बाल मूड़ दिए जाते हैं, जिससे पता चले ये चोटी है। अब वो मुंडन संस्कार में पूरा मूड़ देते हैं उसको, सीधे ही मुसलमान बना देते हैं। महाराज क्या किया जाए, चोटी समाप्त। और जब पहली बार में ही उसकी चोटी खत्म कर दी तो उसकी जीवन में चोटी में श्रद्धा उत्पन्न ही कैसे होगी? होगी नहीं श्रद्धा उत्पन्न। गर्भ के जो केश हैं वही चोटी में रहने चाहिए, लेकिन कथनचित किसी के ऐसा नहीं हुआ तो भी उसे चोटी तो रख लेनी चाहिए, है? चोटी अवश्य रखो। मनु महाराज कहते हैं बिना शिखा और बिना सूत्र के यत करोति न तत्कृतम। आप जो कुछ कर रहे हैं वो न किए के बराबर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन दुजातियों को शिखा सूत्र दोनों धारण करना चाहिए। बाकी हिंदू मात्र को शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए, हिंदू मात्र को चोटी रखानी चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं होता है। और जनेऊ संस्कार की तो ऐसी दुर्दशा है, यज्ञोपवीत संस्कार की, और हम समझते हैं कि ब्रज में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। हाँ, अन्य प्रांतों में तो फिर भी ब्राह्मणों में भी कुछ सुरक्षित है। जमुनापल्ली पार को एक ब्रजवासी, राया के आगे के एक छोटे से गांव को ब्रजवासी, वो सब मलुक में आए तो हमने एक 60-65 साल के वृद्ध को देखा, विप्र परिवार के व्यक्ति को, जनेऊ नहीं।
कम से कम 60-65 साल की उम्र होगी। तो हम तो पहचानते थे सब ब्राह्मण है। हमने कहा भाई तुम्हारे जनेऊ नहीं है, बाबा तुम्हारो जनेऊ ना है। तो बाबा कहा बताऊं, मेरो ब्याह ना है भयो। लियो, उस वृद्ध ने क्या कहा, मेरो ब्याह ना है भयो। इसका मतलब है ब्याह हो तो जनेऊ है जान दो। तो विवाह के समय जनेऊ का नाटक जैसा कर दिया जाता है, भद्र तो करते नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार का भी ये हाल है। विवाह संस्कार वह भी ठीक से नहीं होता है। होटलों में कहीं विवाह संस्कार होते हैं, पितृगणों को प्रतीक्षा होती है कि इस कुल की बेटी का विवाह का मंडप घर के आंगन में, ब्रह्मस्थान में मंडप बने। जो घर के मानदान होते उनसे गड्ढा खुदवा करके उनसे खंभा गड़वाया जाता है शास्त्र विधि से, उनका नेग होता, उनको दक्षिणा दी जाती है। उस मंडप के नीचे विवाह होता है और वर को संयम करना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है। हाँ, बड़ा संयम का काम होता है। और उसे धोती पहननी होती है, भूमि पर शयन करना होता है। इसका मतलब है कि विवाह के पहले ही तप का आरंभ कर दिया जाता है कि तुम मलमूत्र की नाली का कीट बनने के लिए तुमको नहीं भेजा जा रहा है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, तुम्हारा घर भी तपोवन बन जाए, यह प्रेरणा हमारे संस्कारों में पहले ही दे दी जाती है। इधर उधर का नाटक, फोटो खिंचाने, अब तो भगवान ने बड़ी दया की है। भगवान ने कहा बहुत नाटक कर लिए ब्याह के नाम पर, अब ज्यादा लोग उपस्थित मत हो विवाह। कितने 20 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, मरने में 20 और ब्याह में 50। ले साहब,